गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार। कल मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको इन क्वेश्चनों के जिसके ऊपर निर्भर करते हैं कि उनके फार्मूले प्रतिस्थापित करूँगा। क्या होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं या समाकलन करते हैं तो इन फार्मूला का बहुत महत्व होता है। फार्मूले का महत्व जब भी संभव है जब आपको करना आता हो। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको करना ही नहीं आता और काम करने लग जाते हो, तो उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी जो अवकलन एक्सरसाइज है वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाती। इसको जब मैंने आपको अवकलन कराया था, डिफरेंशियल कराया था, तो उस समय पिछली वो पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरी अवकलन बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अवकलन आपको समझ में आ गया तो उस पर समाकलन करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो समाकलन होता है वो अवकलन का एंटी होता है, उल्टा होता है। मैंने कल भी ये समझाया था आपको, नेक्स्ट क्लास ऑफ बिफोर टाइम पहले की क्लास में समझाया था कि जिसको अवकलन करना आता है उसको समाकलन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो प्रतिस्थापन विधि मैं कराने जा रहा हूं, जो करा रहा हूं इस समय उसमें आप देखिएगा, जो चीज आप मानते हो उसका अवकलन क्वेश्चन में ही होना चाहिए। तो उस अवकलन के स्थान पर जो चीज आती है इसी का नाम पड़ता है प्रतिस्थापन। तो इसी को ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कुछ सूत्र में आपको बता रहा हूं, ये छोटे सूत्र जरूर है परंतु काम के। देखिएगा, फर्स्ट निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। tan x, cot x, sec x एंड cosec x। tan x और cot x तो आप कर सकते हो, sec x और cosec x में आपको प्रॉब्लम्स या समस्या या कठिनाई आ सकती है। तो अधिकांश ये दो चीजें, क्योंकि अपने माइंड में तो रहता नहीं है, अगर माइंड में रहने लग जाए सारी चीज तो अपन तो विद्वान बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा आप, जैसे मैंने माना I इक्वल टू tan x dx। tan आपने त्रिकोणमिति का तो पूरा ज्ञान है आपको, क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ी थी। तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं? tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है। sin x और cos x होता है तो आप लिख सकते हो I इक्वल टू sin x अपॉन cos x dx। जैसे ये बना tan x का है तो tan x में आप देखिएगा sin अपॉन cos होता है। जब sin अपॉन cos होता है तो आपको देखो अवकलन मिल रहा है। अगर cos x को t मानते हो तो इसका अवकलन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो चीज मानते हो उसका अवकलन भी आपके क्वेश्चन में पुटअप होगा, निश्चित होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ता है, जो भी चीज मानते हो उसका इसका जो अवकलन करेंगे वो क्वेश्चन के अंदर उपस्थित होगा। जैसे मैंने माना लेट cos x इक्वल टू t, इसका अवकलन करेंगे माइनस sin x dx इक्वल टू dt। ये पूरी चीज आपको मिली है, या आप ऐसे लिख सकते हो sin x dx इक्वल टू माइनस dt।
इसका पूरा इसके अंदर आ गया, यानी कि इस पूरे के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dt लिख सकता हूं, क्योंकि पूरी चीज आपको ऊपर मिल रही है। जब इसके ऊपर मिल रही है तो इसका पूरे का मान क्या है आपके पास, माइनस dt। तो आप लिख सकते हो I इक्वल टू साइन एक्स के स्थान पर तो माइनस dt लिख दो और इसके स्थान पर लिख दो t। फिर इसके बाद I इक्वल टू माइनस dt अपॉन टी। 1/t किसका इंटीग्रल होता है या समाकलन होता है, log t का। I इक्वल टू माइनस log t प्लस c। t की वैल्यू रखिएगा माइनस log t के स्थान पर cos x प्लस c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऊपर है, log cos x माइनस 1 प्लस c log 1 अपॉन sec x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos x प्लस c। cos x को हम क्या बोलते हैं, I इक्वल टू log sec x प्लस c। इस प्रकार हम tan का समाकलन कर सकते हैं। जो चीज हमने मानी उसका अवकलन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तभी ये आपकी विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम इस प्रकार log में, तो इसको ऐसे परिमाण के रूप में लिख दीजिएगा, मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना I बराबर cot x dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x dx। तो ये त्रिकोणमिति में नवी क्लास से शुरू कर दिया था त्रिकोणमिति, तो ये tan x का cot x का फार्मूला होता है। लेट sin x इक्वल टू t, cos x dx इक्वल टू dt। इसमें भी देख लो, आपने sin x का अवकलन किया तो cos x dx, तो cos x dx पूरा मिल रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर मिलेगा आपको, इसके स्थान पर जो प्रतिस्थापित किया जाता है वही प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन का मतलब उसके स्थान पर रिपीट करना। cos x dx के स्थान पर dt लिखो और इसके स्थान पर t लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, log t प्लस c। t की वैल्यू रखो log sin x प्लस c। I के स्थान पर क्या लिखेंगे, पूरा लिख दीजिएगा, cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है sec x। माना sec x dx। इसमें क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ टेक्निक लगाते हैं। कौन सी टेक्निक लगाते हैं, sec x प्लस tan x से ऊपर गुना कर दो और sec x प्लस tan x से भाग कर दो dx। जब हम इसको मानेंगे
तो हमको इसका अवकलन मिलेगा। माना या लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। अवकलन करो, sec x का अवकलन करेंगे तो sec x tan x प्लस tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x इक्वल टू dx इक्वल टू dt। क्योंकि अवकलन हम x पर किसके कर रहे हैं, x के। तो ये क्या आ जाएगा, sec x कॉमन ले लो, tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। यहां तक ही आया। ये पूरा आपको किस में मिल रहा है, इसके अंदर मिल रहा है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, dt। इसके स्थान पर t और इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt। dt अपॉन t i इक्वल, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे या समाकलन, तो इसका हो जाएगा log t। i इक्वल टू log t प्लस c। t के स्थान पर log sec x प्लस tan x प्लस c। जब ये चीज आ जाती है तो आप इसको बदल सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां तक भी जो आंसर आएगा आपका i के स्थान पर sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। अब मैं क्या करता हूं, इनको साइन कोस में बदलता हूं। जैसे मैंने इसको साइन कोस में किया, log 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। इसका एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो आप इसको क्या लिखोगे, log 1 प्लस sin x अपॉन cos x प्लस c। क्योंकि मुझे इसका जितना सरल तरीका, जितना सॉल्यूशन हो सके उतना सोल्व करेंगे। इतना लिखने पर sin x को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस sin x बाई 2 cos x बाई 2। और एक को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x बटे 2 प्लस cos स्क्वायर x बटे 2 या x अपॉन 2। और cos x की सूत्र क्या होता है, वन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन एक्स इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स अपॉन 2 कोज एक्स अपॉन 2। और कोज एक्स कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये इसके तीनों सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं। तो ये फार्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे।
log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोज एक्स प्लस सी। तो इसे लिख सकते हो log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस ट्वाइस साइन एक्स अपॉन 2 कोज एक्स अपॉन 2 अपॉन कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एक बार प्लस और एक बार माइनस कीजिए। log ये तो बन गया साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोज एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोज एक्स अपॉन 2 कोज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ये एक स्क्वायर से कट जाएगा। log साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोज एक्स अपॉन 2 अपॉन कोज एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे कोस एक्स अपॉन 2 का डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड का मतलब भाग कर देता हूं। कोज एक्स से ऊपर व नीचे भाग देने पर, नीचे भाग देने पर कोज एक्स का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जब भाग दिया जाता है तो log साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कोज एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कोज एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये किसका सूत्र बन गया, log टेन एक्स अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 2। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। टेन इनवर्स 1 का यानी कि 1 किसकी वैल्यू है, टेन पाई बाई 4 की। तो आप लिख सकते हो log टेन एक्स अपॉन 2 प्लस टेन पाई अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 2 टेन पाई अपॉन 4 प्लस सी। ये किसका सूत्र बना, आपको मालूम है, क्योंकि त्रिकोणमिति जब पढ़ी थी तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस वो प्लस 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र किसका बन गया, log
एक्स अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका आंसर। log 10 x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस सी। आई की जगह ये लिख सकते हो sec x dx। इसका समाकलन ये भी होता है, कई बार इसे ही पूछा जाता है और ये अपन को याद नहीं रहता। इसको काफी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको इसका 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। इस प्रकार ये लंबा तो है, परंतु कई बार इसका सॉल्यूशन आ जाता है समाकलन करने के लिए। तो sec x का समाकलन कीजिए या प्रूव कीजिए sec x dx इक्वल टू log 10 x अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके जो पेपर होता है, पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर से जरूर आएगा। एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कोसेक एक्स। माना I इक्वल टू कोसेक एक्स dx। वही प्रोसेस जो सेक एक्स का किया था वही आपका कोसेक एक्स का होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। माना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी। इसका अवकलन कीजिएगा। कोसेक एक्स का करेंगे कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, इसका करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। माइनस कॉमन ले लो, कोज एक्स कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx इक्वल टू dt। इसको आप ऐसे लिखो कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx माइनस dt। इसको जब लिखोगे तो माइनस dt, तो ये पूरा आपको इसके अंदर मिल रहा है, तो इस पूरे के स्थान पर माइनस dt लिखेंगे। I इक्वल टू वन अपॉन टी एंड dt। इसका समाकलन करते हैं I इक्वल टू log t प्लस c।
t की वैल्यू क्या है, कोसेक एक्स कोट एक्स log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। इसको बदलिए log 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। log 1 प्लस कोज एक्स साइन एक्स। आपको मालूम होना चाहिए त्रिकोणमिति के अंदर 1 प्लस कोज एक्स इक्वल टू ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। साइन एक्स इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स अपॉन 2 कोज एक्स अपॉन 2 होता है। ये दोनों मान इसमें रख दीजिएगा। I इक्वल टू log ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन ट्वाइस साइन एक्स अपॉन 2 कोज एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा। कोज स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कोज एक्स आ जाएगा। तो ये पूरा क्या बन गया, log कोट एक्स कोट एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आई की वैल्यू रखो कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू log कोट एक्स अपॉन 2 प्लस सी। dx इक्वल टू log 10 x अपॉन 2 प्लस सी। क्योंकि इसमें माइनस आता है, ये माइनस लिखा हुआ है, तो इसमें जब मान रखेंगे तो माइनस dt होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये माइनस चल रहा है, इसका जब माइनस इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन कोट एक्स किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 10x। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टर्न पर या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके स्टैंडर्ड फार्मूला और कराऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।